हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। 1 मार्च 2025 को जो गणित का पेपर होने वाला है उसका पेपर पैटर्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पैटर्न के अनुसार पढ़ो और इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को एक तरीके से देख के चलें, सभी के पैटर्न को समझें। ठीक है, तो देखिए ये 2025 में गणित का पेपर जो 1 मार्च को होने वाला है, किसको 1 मार्च को होने वाला है। ठीक है, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, 3 घंटे आप काम करने के लिए। ठीक है, तो पूर्णांक 70 नंबर का हो, आप सभी लोग जानते हो। सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक एक पढ़ना होगा, एक एक। फिर इनके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जिसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि लेस है और मैसे से संबंधित दिया गया है। किस दिया गया है? लेस है और मैसे से संबंधित दिया गया है। ठीक है, लेस है मैसे से संबंधित दिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको प्रयागता से क्वेश्चन दिया गया है। ये विकल्प आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे विकल्प के, और वो आपको OMR सीट पे फिलअप करने हैं। ठीक है, और एक बारंबारता से दिया गया है, फिर एक बारंबारता से दूसरा है, फिर एक प्रयागता से है, और एक आपको परिमेय संख्या से है। ये भी परिमेय संख्या से। ये आपके निर्देशांक ज्यामिति जो है चैप्टर, उस वाले चैप्टर से बीच की दूरी वाला। ये 0 अंकों का युगफल सेकंड चैप्टर बहुपद से दिया गया है। ये आपको बहुपद से दिया गया है। ठीक है, और ये आपको किससे दिया गया है? द्विघात समीकरण से दिया गया। ये समांतर श्रेणी से है। और ये 13% आपको वृत्त से दिया गया है। 14% आपको घनों के आकार दृष्ट क्षेत्रफल से दिया गया है। 15% भी उसी से गया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है। और ये 16% आपको त्रिकोणमिति से दिया गया है। 17% भी त्रिकोणमिति से दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए तभी 18% त्रिकोणमिति से, 19% त्रिकोणमिति से। 20% जो है आपको उससे दिया गया है। किससे दिया गया? क्या बोलते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज से दिया गया है। आगे फिर 20 क्वेश्चन के बाद आते हैं वर्णनात्मक क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है ये, देखो दिखाई दे रहा होगा, 21वां क्वेश्चन है। सभी भाग को हल करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये परिमेय से है। पहले मैं इन्हीं को समझाता हूँ। देखो वर्णनात्मक प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। √3 आ जाए इसकी जगह, √5 आ जाए इसकी तरह। एक पैटर्न को आप कर लीजिए तो √3 का उसी तरह हो जाएगा, √5 की तरह भी हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन करता है तो आपसे ऐसे पूछ सकता है 2 √5 एक परिमेय संख्या, या आपसे पूछ सकता है √5 माइनस के 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप सिद्ध करा सकता है। तो एक पैटर्न को कर लीजिए, क्वेश्चन करके देख लीजिए, आपको उसको समझ लीजिए। क्योंकि इस टाइम आप सिर्फ समझ लीजिए, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार हो रहा है, उसी प्रकार आपको करना है। और प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे अच्छे से काम कर सकें। तो सेकंड क्वेश्चन जो आया था इसका, सिद्ध कीजिए, ये क्या त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति में से आया, सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a। मैं इसको हाँ भी हल कर सकता हूँ। देखो इसी पेपर पे चलो मैं हल कर देता हूँ। LHS, इसकी LHS ले लेते हैं आप। 1 प्लस के, देखो मैंने इसका जो सिलेबस है जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, ठीक है, उसमें भी देख सकते हैं आप। और मैं आपको लाइव क्लास में भी आज क्वेश्चन और कराऊंगा, तो जरूर बने। 1 + sec a अपॉन sec a, ये sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a में सिद्ध करना। LHS RHS, या तो LHS लेके कर लीजिए, RHS लेके कर लीजिए। ठीक है, तो 1 + sec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 cos a लिख सकते हैं, और नीचे 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है। इजिकल टू, ऊपर हमारे पास cos a एलसीएम आ गया, तो cos a प्लस के 1 अपॉन कितना आ गया? 1 अपॉन cos a, राइट। अब cos a प्लस 1 अपॉन cos a, तो सीधा हो गया आपके पास cos a ऊपर पहुंचा, और नीचे क्या बचा हमारे पास? 1 बचा, राइट। cos a से cos a कैंसिल, आ गया 1 प्लस के cos a, राइट। LHS इतनी आ गई। अब RHS से सिद्ध करके देख लीजिए, RHS से सिद्ध कर लेते हैं। RHS से सिद्ध मैं एक पेपर ले लेता हूं, उस पर ही करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी LHS तो आपकी यहाँ आ गई। RHS देखिए, RHS आपको sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस के cos a, सिद्ध कीजिए से। देखो sin स्क्वायर a को हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, राइट, 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ फिल कर दीजिए 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा 1 माइनस के कॉस ए, राइट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो पढ़ा था, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है, ये हमारे पास कॉस ए का स्क्वायर है और अपॉन में कॉस 1 माइनस के कॉस ए है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपॉन 1 माइनस के कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या आ गया 1 प्लस के कॉस ए। देखो एल एच एस भी यही आई थी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, और आर एच एस भी इतनी ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही सिद्ध करना था, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक क्वेश्चन ये है जो वृत्त से संबंधित है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा त्रिज्या खंड से आपको, और एक बहुलक, इसका बहुलक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, बारंबार बारंबारता दी गई है। और एक क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो अंत विभाजित करता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है ना, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला आ गया ये, इसे फिल कर दीजिए, ये x1 y1 x2 y2 ये m1 m2 फिल कर दीजिए इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, y के विमान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतनों के बीच की दूरी का मात्रक है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है, बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला d इक्वल टू क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, बीच में प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट, ठीक है, इसको फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है द्विघात बहुपद, ये किसी 5 भागों को हल करना है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद इतने के शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांक तो गुणांकों के बीच की संबंध की सतह तक जांच कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को युग्म को हल करना है, देखो इसे हल करना है, हल करना आप विलोपन विधि से कर सकते हो, या आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, वर्जक गुणन विधि से कर सकते हो, आप जो आती है वो विधि कर सकते हैं। यदि आपसे पूछता नहीं है कि इस विधि से हल करो, तब उस कोई सी भी विधि से हम कर सकते हैं, नहीं तो हमें जिससे कहेगा उस विधि से करना है। आगे क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन सिद्धि करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी है, सिद्ध करना सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुना सी डी। देख लीजिए आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो सके और एग्जाम बेहतरीन जा सके। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बाहुमाध्यक ज्ञात करना, ये वर्गांतराल बारंबारता दे रखी है, इसका बाहुमाध्यक ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें आपसे बहुलक भी पूछ सकता है। आगे जो क्वेश्चन दिया है एक पासे ही प्रयाक्तक से संबंधित है, पासे का प्रयाक्तक संबंधित है, जो क्वेश्चन 2 चीज पूछी गई है इसमें, इन क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा कह सकते हैं क्योंकि 6 नंबर का है। यदि एक समांतर श्रेणी से संबंधित, आपको 6 नंबर में समांतर श्रेणी से संबंधित जरूर मिलता है, देख लीजिए पैटर्न और प्रथम पद सर्वंतर आपसे ज्ञात करवाता है, या इस चीज को जरूर याद रखें, अथवा मतलब या तो या इसे कीजिए या इसे कीजिए। ये एक रेलगाड़ी से संबंधित द्विघात समीकरण से दिया गया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकु के आकार का है, तो जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो क्या इसे खिलौना, देखो ऐसे इस प्रकार
इस प्रकार का ये अध्यारोपित होता है। इस प्रकार डायग्राम आपने देखा होगा, तो डायग्राम सहित करना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बेहतरीन तरीके से। और मैंने इन सभी का क्वेश्चन आपको मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है पूरे यूट्यूब चैनल पे, जितना भी मैंने पढ़ाया है प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ के सभी क्वेश्चन करा चुके हैं, देख लीजिए बस। एक क्वेश्चन ये है, एक बहुमंजिले भवन को शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन शिखर का तल का अवनंक और 30 और 45 अंश है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, मकान या खंबा कुछ भी हो सकता है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये त्रिकोणमितीय ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको करना है। इसके अथवा में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, या इन दोनों क्वेश्चन को कर लीजिए, इसे एक क्वेश्चन को कर लीजिए। इस क्वेश्चन देखिए, ये भी त्रिभुज से संबंधित आपको ऊंचाई दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद का मतलब होता है पैर, ठीक है, यानी कि जिसे बोलते हैं नींव, जो जहां से स्टार्ट होता है, बिंदु 25 सेंटीमीटर, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। जैसे पतंग है हमारे पास ऐसे, इस प्रकार तो होती पतंग, ठीक है, ये आकाश में उड़ रही है और इसे एक पॉइंट से बांध दिया गया है, ठीक है। डायग्राम सहित करना, तो इसके झुकाव का कोण कितना है, 60 अंश है। तो मानक के डोरी ढीलनी है, तो डोरी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, वो इस प्रकार, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे लेंथ बड़े बड़े हो गए वर्णात्मक प्रश्न। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूं, ठीक है, एक तरफ से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, लैस है 12 और 21 का 84 दिया गया है, तो में से क्या होगा। तो आपको रफ पे करना है इनको सॉल्यूशन, ठीक है, रफ पे सॉल्यूशन करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे दिख जाएगा ना, बिल्कुल दिख रहा है ना, हाँ सही है। ये क्या दिया आपको, एलसीएम दिया है, यानी कि लैस दिया है 12 और 21 का कितना दिया आपको, 84 दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, यानी कि में से पूछ रहा है आपसे, में से, ठीक है। मैथमेटिक्स किसका, 12 और 21 का ही आपसे में से पूछ रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। यहां में 2 संख्या है, तो पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 21 हो गई। एलसीएम आपको 84 दिया, आपसे एचसीएफ पूछ रहा था, ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा था। तो ये हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ यही रह गया। ये 84 किसकी मल्टीप्लाई में, एचसीएफ की में, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। और 21 से डिवाइड करके कितने आ जाएगा, 4 टाइम। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया, 12/4। तो 4 से डिवाइड करके कितने आ जाएगा, 3 टाइम। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। कौन सा विकल्प था आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो ऐसे आपको करना है सॉल्यूशन। यदि आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो, नहीं याद आता, नहीं से निकल रहा है, तो आपको करना है क्या है, तो 12 और 21 का आप एलसीएम वो एचसीएफ निकाल दीजिए। 12 देखिए, 12 कितना, 2 से 6 बार, 2 से 3 टाइम, 3 से 1, यानी कि 12 जी इक्वल टू कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ऐसे इस प्रकार किसका निकालेंगे, 21 का। तो वह 21, 3 7 और 7 से एक बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20 3 गुणे 7। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 3। कॉमन का मतलब एक जैसा। तो यहां से भी आप पता लगा सकते हैं विदाउट फॉर्मूले, ठीक है। ये तो आपने पहले से ही पढ़ चुके होंगे 6ठी 7वीं क्लास से, तो इसे भी आप पता लगा सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यानपूर्वक। पहले मैं सीधा रख लेता हूं, बिल्कुल सटीक से, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 काले कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई देखो कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे कितने, 6 तो नीले थे, 4 सफेद थे और 8 लाल थे, ठीक है। तो कुल कंचे कितना हो गए, 6 4 10 और 8
18, कुल कंचे 18 हो गए। आपसे पूछा था नीले रंग के होने की प्रायिकता, तो नीले रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है। नीले कितने कंचे थे आपके पास, 6 कंचे थे, तो 18, तो 6 अपॉन कितना आ गया, 18 आ गया, अर्थात 6 से कितने बार डिवाइड हुआ, 3 टाइम, तो 1/3। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन रखते हल करना है और आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है, बिल्कुल ब्लैक कर देना उसे, ठीक है, उससे आउट ना होना चाहिए जो सर्किल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना आप, ये पैटर्न में समझ लेना। एक किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से दिए गए हैं, 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, देखो वो फॉर्मूला क्या है, बहुलक इजिकल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये क्या फॉर्मूला, इनमें संबंध है, बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध है एक, ठीक है, संबंध है। तो आपको दिया क्या है, बहुलक तथा माध्यक दिए गए हैं, आपको बहुलक कितना दिया गया है, आपको बहुलक दिया गया 42 और माध्यक दिया गया आपको 38.1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला लगाइए, तो बहुलक की जगह कितना लिखेंगे 42 इजिकल टू 3, माध्यक की जगह 38.1 माइनस के 2 माध्य, ठीक है। माध्य ज्ञात करना, तो माइनस के 2 माध्य इधर आ गए हमारे पास, किसको हो गए, प्लस के माध्य हो गए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3.38424, 4 हाथ से लगे 2, क्या ही 2 हो गए हमारे पास, यहाँ देख लीजिए, 11 कितना आ गया 114.3, माइनस के कितना हो गया 42, प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, तो 2 माध्य इजिकल टू, इसे घटाइए, ठीक है, इस तरह से घटा लेना, पेपर में कभी आप गलत कर बैठो, ठीक है। 3.4 में से 2 के 2, और ये हमारे पास 11 में से 72.3 अपॉन 2, सॉरी 2 नहीं, अभी यहाँ चला जाएगा, माध्य इजिकल टू क्या हो गया, माध्य इजिकल टू 72.3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 3 बार कटेगा, 2 3 6 और 2 छिक्का 12, पॉइंट है हमारे पास 2 एकम 2, ठीक है, 0 बचा, पॉइंट लगा हुआ 2 पंजे, तो 36.15, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, सही है। आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार करना है, ये फॉर्मूले आप जरूर कर देना, इसमें आपसे डायरेक्टली संबंध पूछ सकता है विकल्प देके, या क्वेश्चन देके इसका सॉल्यूशन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में समझ जाओगे। 4 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा वर्ग अंतराल दे रखी है आपको, बारंबारता भी दी है आपको, आपसे पूछा उपयुक्त बारंबारता का बहुलक वर्ग क्या होगा, क्या पूछा, बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए डाटली बताता हूं, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बार बार आए, बार बार आए, जो सबसे अधिक बार बार आए, तो बारंबारता में देखिए बार बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 18, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है भाई, 15 से 20 के बीच में, कितनी है इसकी 18, जो 15 से 20 का जो वर्ग अंतराल है वो 18 बार आया है, ठीक है। इस प्रकार समझिए, 0 से 5 7 बार आया है, 5 से 10 11 बार आया है, 10 से 15 15 बार आया है, 15 से 20 18 बार आया है, 20 से 19 9 बार, सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ग आया है, 15 से 20, तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो गया, डाट देखते ही लगाना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न, आपको 5वां प्रश्न करा देता हूं। 5वां प्रश्न देखिए, 52 परतों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई कितने पत्ते हैं, कुल पत्ते कितने हैं आपके पास, 52 पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, ठीक है, ये अच्छी तरह से फेंटी गई है, और इसमें से कितना पत्ते निकाले जा रहे हैं, एक पत्ता निकाला जा रहा है। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, कितने कितने को होता है, 13 13 13 13 चौका 52 जब भी तो होते हैं, 13 किसको होते हैं, पान के होते हैं, 13 किसको होते हैं, ईंट के होते हैं, और 13 कितने होते हैं
चिड़िया जिसे बोलते हैं, चिड़ी के होते हैं, चिड़िया के होते हैं, और 13 किसके होते हैं, हुकम के होते हैं। ठीक है, इनका भी 4 का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डायग्राम होते हैं कि इक्का इक्का भी कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं, और 4 ही क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। इन्हीं पे तो तस्वीर आती है। तो इन चारों में से एक निकाल रहा है वो, कितने पत्ते में कोई सा भी एक ले लीजिए, कितने कुल कितने बचे हमारे पास, 13 बचे। इनमें से एक निकाल रहा है, यानी कि 4 में से एक निकाल रहा है, तो कितना आ गया, 3/13। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। डायरेक्ट देख लेना, क्वेश्चन भी चेंज नहीं करता, सेम टू सेम आ जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन है सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है सपरिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों, ऑप्शन डी है शून्य। तो आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिए ना। देखो, एक परिमेय संख्या लेनी है, परिमेय संख्या लेनी है, हमने 6 परिमेय संख्या, ये सम भी हमने परिमेय संख्या ले ली, पी की पी बटे क्यू के रूप फॉर्म के उतने परिमेय संख्या, राइट राइट। तो देखो, अब एक अपरिमेय संख्या ले ली हमने, इनको घटाओ, कोई भी घटाओ, अपरिमेय संख्या कौन कौन से, 2 को घटाओ, 2 को घटा कर देखो ना, अपरिमेय संख्या आप कौन कौन से ले सकते हो। अभी हम √2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसको किसी के साथ भी घटाएंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे आपसे पूछा जाता √3 माइनस के 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, अभी पहले कोर्स मैंने पहले बताया था आपको। तो इसलिए क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखो, कभी कभी क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दे देता है आपसे, 7वां क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दे देता है, निम्नलिखित में से कौन से एक परिमेय संख्या है, √3/√5। आपसे ऑप्शन दिया √3/√5, ये तो 3/5 रूट वही है, तो ये तो हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय होगी, क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, ये √2 गुणे √7, ये भी क्या हो गया हमारे पास, √14 हो गया, मतलब ये दोनों के, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। आगे क्वेश्चन आपको √5 प्लस के √7 ऑप्शन जो दिया, और दूसरे में √5 माइनस के √7, इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, पहले का स्क्वायर न फिर दूसरे का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर न फिर √7 का स्क्वायर। 5 का √5 का स्क्वायर कितना आता है, 5 आता है। याद रखना, √5 गुणे √5 इजिकल टू कितना होता है, 5 ही होता है। ठीक है, सेम सेम नंबर होता है। ठीक है, रूट हट जाता है, माइनस के 7, तो कितना आ गया भाई, ये माइनस के 2 आ गए। ये क्या हमारे पास, परिमेय संख्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, √12 को देख लीजिए, √12 के तो 4 गुणे 3, ये तो होता है, और इसको किसने सकते हैं, 2√3, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 8 प्रश्न देखिए, जो बीच की दूरी का एक क्वेश्चन आया था वर्णात्मक में, वहीं यहीं से क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन भी। 8 में देखिए, बिंदु a, b और b, a के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु दे रखे हैं a, b और b, a, इन दोनों के बीच की दूरी पड़ रहा है। तो आपसे x1 ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। बीच की दूरी का फॉर्मूला d इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस होना चाहिए, अंडर रूट होना चाहिए। तो x1 कितना, a माइनस b, x2 b है स्क्वायर, प्लस y2 y1 कितना b, और माइनस के y2 कितना a का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में इसको सॉल्व कीजिए भी। तो ये अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, इसका सॉल्यूशन कीजिए, b माइनस a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है जी, यही तो हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर माइनस 4a 4a 2ab कितना हो गया, 4ab। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, ऑप्शन में दिख रहा तो कर दीजिए, ना तो आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये 2b स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन आपके पास,
9वां क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है, 4x² माइनस के 4x प्लस के 1, क्या दिया आपके पास 4x² माइनस के 4x प्लस के 1 के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। भाई मूलों के कुछ पूछे या शून्यांकों के पूछे, एक ही फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे आप माइनस बी अपॉन ए बी कहते हैं। एक्स गुणांक कितना, माइनस के 4, तो माइनस ऑलरेडी माइनस के 4 अपॉन 4, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका योगफल कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं जी, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये कह रहा रेखिक समीकरणों का एक युग्म x माइनस वाई, 10वां क्वेश्चन है भाई, x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1, 3x माइनस 3y इजिकल टू 16 के हलों की संख्या, 3x माइनस के 3y इजिकल टू 16 समीकरण 2, इनको हलों की संख्या आपसे पूछ रहा है, राइट। तो हलों की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए या आप विलोपन से हल कर लीजिए। देखो यहाँ 3, यहाँ x खाली, ये दोनों हमारे पास एक जैसे साइन के, तो घटाने पे कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर, ये तो करेंगे घटाने पर, समीकरण 3 गुणा करो 3x माइनस के 3y इजिकल टू 24 हो गया, ये नीचे का 3x माइनस के 3y इजिकल टू कितना 16 है, घटा रहे हैं तो प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, माइनस, ये तो हमारे पास दोनों ही कट गए, तो क्या आ गया 0 इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 8 आ गया, जो कि हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। इस प्रकार देख लेना, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जो 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, यदि समीकरण, क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। का एक मूल दिया आपको, मूल कितना दिया 2 है, तो k का मान, तो भाई ये यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है जी। संतुष्ट कराओ तो 2x बराबर कितना रख दें, 2 रखने पर, तो x के स्थान पे 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 और माइनस के 8 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 के इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 16 के इजिकल टू होगा माइनस के 4 के इजिकल टू होगा माइनस के 4 अपॉन 16, 16 कितने बार कटा 4 बार, तो के का मान कितना माइनस 1/4, माइनस 1/4, कौन सा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा हमें, दोनों माइनस के ही थे ना, समीकरण को संतुष्ट करेगा। अरे हमने गलत कर दिया, यहाँ से देखो इस प्रकार गलती होती है, इस प्रकार गलती होती है भाई, गलत कर दिया हमने, गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, ये अलग अलग है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 के और माइनस के 8 बराबर 0, तो इजिकल टू कितना आ गया, देखो ये 8 माइनस के 2 के उधर जाके प्लस के 2 हो गए, और 8 में 4 के कितने बच्चे भाई, 4 बच्चे किसके, माइनस के, तो के बराबर कितना आ गया माइनस के 4/2 के, माइनस कितना आ गया 2, भाई कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सही आंसर है। इस प्रकार गलती हो जाती है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन करके ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 12वां क्वेश्चन देखो भाई आप सभी, समांतर श्रेणी एपी 10 7, देखो 12वां क्वेश्चन एपी दी आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 20 का 20वां पद होगा, ये आपसे पूछा 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद बराबर क्या होगा भाई, 20वां पद पूछ रहा हमसे, 20वां पद, तो a प्लस के 19d डाट कर देना, आप इसको लगा देना, 20वां पद से एक पूछता है ना, पहले a होता है प्लस ad होता है प्लस के 2d होता है, इस प्रकार होते हैं ना पद ये हमारे एपी के। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं ना, प्रथम पद a इक्वल टू कितना 10, और सार अंतर है, इसकी फुल चैप्टर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। तो 7 माइनस के 10 कितना आ गया माइनस के 3, तो 20वां पद पूछ रहा था, 820 पूछ रहा था, अगर ऐसे ही लगाना है ना, ये फॉर्म लगाना है आपने पढ़ा a प्लस के n-1 इंटू डी, ए एन बराबर यही तो पढ़ा है, कितना पद पूछ रहा है 20वां, तो a 20 इजिकल टू a का मान कितना 10 प्लस के 20 माइनस 1, डी का मान कितना माइनस के 3,
10 प्लस के कितने बचे 19 गुणे माइनस के 3, तो 10 माइनस के 57 कितने बचे माइनस के 47, 10 20 में कितना होगा 47 होगा। इस प्रकार कर सकते थे या डायरेक्टली आप इसी में मान रख सकते थे। दोनों कायदे आपके सामने हैं, सही तरीके से करना भाई, कोई गलती मत कर देना। 13वां क्वेश्चन देखिए भाई, 13वां क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, 13वां क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं कोई बिंदु स्पर्श रेखा, कोई बिंदु है यहां ले लेते हैं बिंदु P, स्पर्श रेखा यहां से यहां तक, इसे क्या मान लिया क्यू मान लिया, तो जाने वाली एक बिंदु इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू ये P है हमारे पास, यहाँ क्या हमारे पास O को कितना 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये P तो दे रखा था ना स्पर्श बिंदु P, और हमसे क्या पूछा P से Q की लंबाई ज्ञात कीजिए, P से Q की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये इस प्रकार का डायग्राम नहीं बनेगा, आप देखो एक प्रकार देखो, ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो भाई ये क्या हो गया हमारे पास समकोण हो गई, राइट, ये हमारे पास कोण हो गई, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कण हो गया। हमसे क्या पूछ रहा कण पूछ रहा है, तो कण मतलब क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर प्लस के पीओ का स्क्वायर, तो ये कितना 12 का स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर हो गया, 12 का 144, 10 का 100, कितना आ गया 244 आ गया। ओ क्यू पी का स्क्वायर 244 को हम कितना लिख सकते हैं भाई, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या हमें, 244 नहीं, कुछ गलती करी क्या हमने, दोबारा से देखते हैं, देखो शायद गलती हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता था। इसमें क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर, एक वृत्त के बिंदु पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। स्पर्श रेखा पी क्यू सही है, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि उसके 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो, सही है। अच्छा हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहां से लेना भाई, यहां से ना लेके यहां से लेना, तो कोण के सामने वाली भुजा जो समकोण इसका भुजा क्या होगी लंब होगी, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया कण हो गया, तब भी तो इतना ही आएगा क्या, नहीं जब हम इस प्रकार देखेंगे तो ये आधार हो गया ये कण हो गया, हाँ ये आधार हो गया कण हो गया, सही है सही है। तो भाई देखो कैसे लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे, यहां से लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस के क्यू पी स्क्वायर प्लस के पीओ स्क्वायर, ठीक है जी। ये कितना हमारा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये क्यू पी तो हमें निकाल लेना, ये कितना 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और माइनस 100 यहाँ का प्लस का माइनस का हो गया 100, इधर क्या बचा ओ क्यू पी का स्क्वायर, ये कितने बचे हमारे पास कितने बचे 44 क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर हमें क्यू पी दोनों तरफ लगाना है, क्यू पी का स्क्वायर लगाना है, तो इसको कितने कर सकते हैं रूट 44 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्यू पी इक्वल टू कितना रूट 44, रूट 44 नहीं है किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में रूट 44 नहीं है, तो रूट 44 को कितना लिख सकते हैं क्यू पी इक्वल टू 11 गुना 4 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो रूट 11, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है जो कि आपका सही उत्तर है, ठीक है। दूसरी कॉपी ले लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन देखिए, यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर संलग्न फलकों के एक सिरा दूसरे सिरा से मिलकर जोड़ जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इस क्वेश्चन को याद कीजिए फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो किसी को याद आ गया हो, देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें प्रत्येक का आयतन दे रखा, 2 घन दे रखे हैं आपको, 2 घन दे रखे हैं आपको,
ठीक है, घनाभ दे रखे हैं आपको, इस प्रकार ही तो बनाते हैं। इनका क्या दे रखा, ये साथ में जुड़े हुए हैं, इनका क्या दे रखा, आयतन दे रखा, आयतन। तो a इज इक्वल टू कितना दे रखा, 8, यानी कि भुजाघात कितनी होती है, 3 होती है, भुजाघात 3 इज इक्वल टू कितना, 8। तो हमें भुजा निकालनी है, यानी कि a की वैल्यू निकालनी है, a की पावर 3 का मान दे रखा है, तो भुजा की घात 3 इज इक्वल टू कितने घात होते, 2 की घात 3। तो भुजा यानी कि a की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। तो ये जब घनाभ हमारे पास इस प्रकार होंगे, ठीक है, तो ये हमसे जुड़ेगा, मतलब इसमें जोड़ने के लिए तो कह रहा वो, ठीक। तो ये भी हमारे को कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। भुजा क्या आ गई हमारे पास, 2 2, और हाइट भी क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना आ गई, 2 प्लस के 2 प्लस के 2 कितना आ गई, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गई। और चौड़ाई कितनी है भाई इसकी, चौड़ाई, चौड़ाई b इजिकल टू वृत्त, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, हाइट भी कितनी होगी आपके पास, 2 ही सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी है, 2 ही सेंटीमीटर है, 2 ही सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक है। अब घनाभ का आयतन का सूत्र, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, क्या होता है अभी फॉर्मूला पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 कितना भाई, लंबाई कितनी है 6 गुणे 2 प्लस ये कितने 2 गुणे 2, एच कितने 2 गुणे 6, 2 12 प्लस के 4 प्लस के 12, ये कितना होगा 12 12 24 4 28, 2 गुणा 28, 28 दूनी कितने होते हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई 56, 56 नहीं हो रहा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 होते हैं क्या, 2 दूनी 4, ऑप्शन मिसमैच है क्या, क्या तो सब ठीक है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ही होता है, ऊंचाई हमारे पास इतनी आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 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 कहाँ गलती हो, मैं बताऊं आपको, ये हमने घनाभ करे, हमने लंबाई कितने ले ली, 3 बार ले ली, कितने ले ली हमें 2, ये 2 ही तो घन थे, अगर 3 घन होते तब 3 बार करते तो कितना आ गया 4 आ गया, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ 6 की जगह कितना हो गया 4 हो गया, 6 की जगह 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कितना 8 8 16 और 4 20, यानी 2 गुणे 20 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है। देखो आपसे इसने बस 2 घन की बात करी है, 2 घन, तो हमें लंबाई 2 बार तो मिलेगी, ठीक है, 2 घन को जोड़ रहे हैं, अगर 3 घन की बात करते तो लंबाई 3 बार होते, जब 3 बार जोड़ के तब करते, ऐसे ही पेपर में घुमा दिया जाता है कभी कभी। 15वां क्वेश्चन देखिए भाई आप, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड के कोण क्या होगा, तो त्रिज्या कोण का क्या होगा, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसका फॉर्म जानते हैं थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 154, ठीक है जी, थीटा नहीं हमें मान निकालना, थीटा तो यहीं रह गया, गुणे पाई का मान 22/7, आर कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 इजिकल टू 154 गुणा कितना आ गया 360, सही है, 7 दूनी 14, तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया, गुणा थीटा गुणा 22 गुणे 2 गुणे 14 इजिकल टू 154 गुणे 360, थीटा निकालना है, तो 154 गुणे 360 अपॉन कितना आ गया 22 गुणे 2 गुणे 14, ये काटा इसलिए था क्योंकि हमें यहां से डिवाइड करना होगा, तो कैसे भी कर लीजिए डिवाइड, कैसे करोगे आप, कितने टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए पहले, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए 11 कटा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 टाइम गया, राइट, 11 से कितनी बार गया 7 टाइम गया, तो 7 बार 7 टाइम,
तो 107 गुणे 17 बटे कितना 14, कितने बार कटा 2 बार कटा। कितना आ गया 180/2, तो थीटा इजिकल टू 2 डिवाइड कीजिए, दोनों बटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है सही आंसर है। फॉर्मूला को विशेष रूप से याद रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 16 क्वेश्चन देखो आप भाई, बहुत टाइम में आराम आराम से बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, आपको स्पीड बनानी है सही तरीके से। 16 क्वेश्चन देखिए, ये पूछा 2 sin 30 इंटू कॉस 30 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 2 sin 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणे कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3/2। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 17 क्वेश्चन देखो, आपके सामने ही कर रहा हूं लाइव की तरह। 17 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन थीटा इजिकल टू 3/4 है, तो टेन थीटा बराबर ज्ञात करो। देखो दो तरीके से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो, लंब बटे कर्ण करके भी कर सकते हो, या डायरेक्टली भी फॉर्मूले बेस कर सकते हो। देखो ये साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है 3/4। कोई बना लीजिए ए बी सी समकोण त्रिभुज, कौन कौन के सामने वाले होती है लंब होती है, समकोण के सामने वाले क्या होते हैं कर्ण होते हैं, क्या होता है आधार होता है, ठीक है। लंब कितना दिया 3, कर्ण कितना दिया 4, तो आधार निकालिए पहले। क्या होता है कर्ण का वर्ग इजिकल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कहीं भूल जा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण ज्ञात करना है कि ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का तो हमें दे रखा है 4, ए बी दिया 3 और लंब हमें ज्ञात करना है। लंब क्या है हमारे पास बी सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। गलत कर रहे हैं क्या, लंब बटे कर्ण ही तो होता है साइन थीटा बटे साइन वाला लंब बटे लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब, तो हमें आधार निकालना है, आधार निकालना है, ए बी निकालना है हमें, बी सी का तो दे रखा 3, तो 4 का 16 हो गया, ए बी आपको ज्ञात करना है, इसका 9 हो गया, 16 माइनस के 9 ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आगे बचे 7, ए बी का 7 बचे, तो ए बी की वैल्यू कितना आ गई √7, तो रूट आधा कितना आ गया 7 आ गया। हम टेन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है भाई, लंब लाल बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना आया भाई 3, आधार कितना √7। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां, ये दे रखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस के कॉस ए का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लीजिए, 1 बटे कॉस ए क्या लिख सकते हैं साइन ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस ए, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो लघुत्तम कितना आ गया इसका साइन ए, लघुत्तम कितना आ गया साइन ए, ऊपर क्या बचा 1 प्लस के कॉस ए, और ऑलरेडी कितना 1 माइनस के कॉस ए। देखो पहले में जुड़ रहा दूसरे में घट रहा, पहले का स्क्वायर ना भी दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कितना आगे नीचे साइन ए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो इसकी जगह क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन ए से घात कैंसिल हो क्या बचा साइन ए। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कीजिए सॉल्यूशन। इसको दो तरीके हैं करने के, ठीक है, कैसे 1 माइनस इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख दीजिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख लिया। ऊपर लघुत्तम कॉस स्क्वायर ए आ गया। दो तरीके हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए बचाओ। नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाला सेम हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणे ये कितना आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। देखो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो ऊपर वाले में से माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया ये साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और साथ में क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी, ये कितना साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया भाई, ये आ गया माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं भी लिखा था किसका होगा टेन स्क्वायर ए, किसका माइनस का। कौन सा फॉर्म, बी ऑप्शन सही आंसर। 20 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। जो दिए गए चित्र में एस टी लंब है, मतलब क्यू पी क्यू पर, और क्यू एस बराबर 3 दे रखा, एस बराबर 1.5, पीटी बराबर 2.8, तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। जो ऐसे क्वेश्चनों का पेपर में ऐसे दिखाया तो ऐसे कर लेना, आप ऐसे कर लेना। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू एस क्या बन जाएगा भाई, देखो यहां समझाता हूं, क्यू एस अपॉन एस आर इजिकल टू पीटी अपॉन टी आर। क्यू एस की वैल्यू कितनी थी 3, एस आर की 1.5, और पीटी की वैल्यू हमसे ज्ञात करा रहा था, यू रह गया, सॉरी 2.8 पीटी 2.8 दे रखा है, टी आर ज्ञात करवा रहा है, टी आर हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो टी आर तो हमारे पास यहीं पहुंच गया, ये 2.8, ये डिवाइड में कितना आ गया 3, और एक मल्टीप्लाई में कितना 1.5, 3 से कितना टाइम कटा 0.5 टाइम, तो टी आर इक्वल टू कितना 2.8 गुणे 0.5, इनकी गुणा कर दीजिए भाई, गुणा कीजिए, 5 अट्ठे 40 का 0, हाँ ठीक है, हाथ से लगे 4, 5 2 7 4 14, कितना अंक पहले दशमलव है, एक अंक 2 अंक पहले दशमलव, कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। भाई 1.4 है, कभी तो ऐसा लगा समझे 1.4 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन अप्रोक्स मैंने सभी करा लिए हैं, और वर्णात्मक प्रश्नों का भी मैंने विशेष रूप से कर दिया है, ठीक है। यदि आपको उनका भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर लें, एक मार्क ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। और शाम को लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा मैथ, और जो भी क्वेश्चन डाउटफुल रह रहे हैं मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।